जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल को लेकर बात करते हैं। उससे पहले कि बीते दिन जो है परीक्षा नियमावली में संशोधन हुआ है, और एक बहुत तगड़ी हेडलाइन जो छपी है न्यूज चैनल्स पे, और बहुत सारे भाई जो है थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। बहुत सारे भाइयों का मैसेजेस, कॉल्स भी आ रहा है कि क्या कुछ है, नहीं है। तो जो अखबार है, जो प्रतिष्ठित अखबार है, उन्होंने छापा है कि सीजीएल होगा 2 चरणों में। और ये अखबार वाले भी कभी कभी फिरकी लेते हैं दोस्त, तो बिल्कुल से भी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये सारा शब्दों का खेल है। सीजीएल कहने का तात्पर्य यही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय होगी वो अब 2 चरणों में होगी। और पहले भी यही नियमावली थी। 2015 में जो परीक्षा नियमावली बनी थी, उसके तहत जितने भी जो स्नातक स्तरीय एग्जाम होते थे वो प्रीलिम्स और मेंस के तहत होते थे। बाकी जो इंटर स्तरीय जो एग्जाम होते थे वो उनका सिर्फ एक ही एग्जाम होता था। तो ये सारी चीजें थी। और जो भी एग्जाम्स होते थे 10th लेवल पे, वो सारी 1 चरणों में होती थी। अब जो नया नियमावली बना, उसके तहत प्री और मेंस 2 चरणों में होगी। और 2021 में जो नियमावली बना था दोस्तों, उसी के तहत जो है कि एक परीक्षा कर दिया गया था। जितने भी एग्जाम्स थे वो एक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के रूप में होते थे। हालांकि बीते दिन कैबिनेट की तरफ से मुहर लग गई, और कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव आया था, तो इसमें मुहर लग गया है। अब जो भी एग्जाम्स होंगे वो प्री और मेंस के तहत होंगे। तो ये बहुत अच्छी कदम बोल सकते हैं, ये सरकार की है। तो इसी को बहुत सारे अखबार ने जो छाप दिया है कि सीजीएल हो गया 2 चरणों में। थोड़ा सा शब्दों का फेर है, आप समझिए। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहने का मतलब यह है कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होंगे वो प्री और मेंस के तहत होंगे। तो बहुत सारे भाई जो है इसे अपने सीजीएल से रिलेट कर रहे हैं। वो जेएसएससी सीजीएल, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है दोस्तों। और हमारा जो है अभी मामला न्यायालय में है, और फैसला भी न्यायालय से होगा। बाकी सोशल मीडिया में बहुत तरह का अफरा तफरी का माहौल है। बहुत सारे भाई जो है बहुत नेगेटिव माहौल बना दिए हैं, और अपना पर्सनल वकील उतार दे रहे हैं सोशल मीडिया में। और जैसे सीजीएल को रद्द करा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाई जो बोल रहे थे कि सीबीआई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो गया सीबीआई? 18 तारीख को हो जाता सीबीआई। और बहुत सारी ये भाई ये भी बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जो है अब कैंसिल हो जाएगा, सरकार भी मान चुकी है, ये वो दे दी है, वो अब कैंसिल करने वाली है। बहुत तरह की बातें हैं। तो ये सारी जो जानकारी है दोस्तों, ये भ्रामक खबरें हैं। इन सब की सत्यता के पीछे आप ना जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जेएसएससी क्या कहता है, सीआईडी वाले क्या कहते हैं, डीजीपी सर क्या कहते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण कि न्यायालय से क्या फैसला आता है। आप सोचिए, आपने फॉर्म कहाँ फिलअप किया था अपना? जेएसएससी ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी के तहत ना फॉर्म फिलअप किया था। तो बस जो भी जानकारी आएगी आपको जेएसएससी के तहत मिलेगी। बिल्कुल से आप नजर बनाए रखें। तो ये सारी बातें हैं बहुत सारे भाई। और बीते दिन एक नेगेटिव माहौल बना दिया गया कि जो एजी सर है वो बहस से भाग रहे हैं, वो बहस करना नहीं चाहते, सरकार डर रही है बहस करने से, मामला को खींचना चाहती है, इसलिए वो जल्दी सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसकी क्या सत्यता है मैं आपको बता दूं। बीते दिन जब सुनवाई चल रही थी 18 जून को, तो जो एजी सर है वो दूसरे केस में बिजी थे दोस्तों। वो थोड़े दूसरे केस में बिजी थे, क्योंकि एजी सर हमारे विद्यार्थियों के पर्सनल नहीं है। वो एक सरकार के है, वो झारखंड सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि वो बिजी थे। तो जब सुनवाई चल रही थी, तो हमारे वकील साहब की तरफ से जज साहब से एक रिक्वेस्ट किया गया कि सर थोड़ा समय दे दिया जाए, क्योंकि एजी सर बिजी है। 12 साढ़े 12 बजे हमारी जो है सुनवाई है उसे कर दिया जाए। हालांकि जज साहब ने ये कहा कि ठीक है, उन्होंने अगली तिथि मुकर्रर कर दी, जो कि 26 जून को है। तो कहीं भी एजी सर जो है बहस से वो नहीं भाग रहे थे, वो समय जरूर से मांगा गया था। ऐसा नहीं है, एजी सर दूसरे जगह बिजी थे। तो ये सारी बातें हैं। और 26 जून का बहस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है कि अगर यदि उस दिन एक बहस हो जाए, तगड़ा बहस हो जाए, जो कि अब तक नहीं हुआ है, तो स्टे हटने के 90% चांसेस हैं, क्योंकि अब तक बहस नहीं हुई है। यदि बहस के बाद भी स्टे नहीं हटता है, या एक दो और बहस होती है, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी के प्रक्रिया पे मैं कोई अपना मंतव्य नहीं देना चाहता। ये न्यायिक प्रक्रिया है, और इन सब चीजों पर प्रेडिक्शन करना अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि यदि बहस हो जाए, एक तगड़ी बहस हो जाए, तो आउटपुट निकल कर सामने आ जाएगा। और यदि फिर भी जज साहब नहीं मानते, तो फिर तो ठीक है, फाइनल रिपोर्ट जाएगा। और अब तक लगभग 6 माह हो चुके, 6 माह पार हो चुके हैं। ये 15 दिसंबर को ही सीआईडी जांच दिया गया था। बहुत सारी चीजें हैं जो जांच चल रही है, और आगे भी जांच होगी। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जो है सारी चीजें हो रही है, और आगे भी होगा। और मैं आपको बता दूं, जो 13 आरोपी के जो एफएसएल दिए गए हैं दोस्तों, एफएसएल के लिए जो फोन दिया गया, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उससे क्या कुछ
आउटपुट निकल करके आता है। और दो अन्य आरोपी जो जिनका नया नाम सामने आ रहा है, एक विनय शाह है और अनीस है। तो पुलिस उनके खिलाफ जो है नोटिस इशू की है और दोबारा इशू किया है। तो सारा कुछ है, सीआईडी वाले इशू किए हैं, तो सारी चीजें चल रही है, प्रक्रियाधीन है। दूसरी चीजें और एक दो चीजें हैं जो कि जो सीआईडी वाले बहुत अच्छे तरीके से अपनी जांच को कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से सीआईडी वालों की तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। और एक चीज मैं कह दूं, बता दूं, जो झारखंड के छात्र होते हैं वो बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले हैं। जब उनसे कोई कहता है कि कौवा आपका कान ले गया, तो वो कौवा को देखते हैं दोस्तों, अपने कान को नहीं देखते। तो बहुत सारे भाई जो बोल रहे हैं कि जैसे सीजीएल रद्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही है, लगातार चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था वो 2 दिन हुआ था, 21 सितंबर 22 सितंबर। 21 सितंबर पेपर 1 120 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन और पेपर 3 150 क्वेश्चन। किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है किसी भी पेपर का। अब तक जितने भी साक्ष्य, जैसा कि आपको पता है डीजीपी सर के द्वारा जो साक्ष्य मांगे गए थे, लगभग 54 से 55 लोगों ने जो है साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। और शिक्षक का समूह के द्वारा भी लगभग 5 फोन्स जो है दिए गए थे। तो कहीं भी 21 तारीख को लेकर कुछ भी नहीं है। तो आप सोच लीजिए, आप खुद समझदार है, एक विद्यार्थी है, तो आप सोचिए इन सब चीजों को, क्या ये लीगली पॉसिबल है कि एग्जाम रद्द हो जाए और 21 तारीख अब तक कहीं भी कुछ है? तो ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या? तो थोड़े से आपको समझदार बनना है। बाकी तो बहुत सारे भाई जो है एक सप्ताह के अंदर ही सारी जानकारी दे रहे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीबीआई चला जाएगा। तो इन सब चीजों की क्या सत्यता है, आप खुद से समझ सकते हैं कि किस तारीख का पेपर में कहीं कुछ एक क्वेश्चन भी अगर किसी के पास है तो वो बताए हमें। अब तक तो हमें पता नहीं चला है कि एक पेपर भी एक क्वेश्चन से भी किसी के पास है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 किसी के पास नहीं। अब आते हैं 22 सितंबर पे। 22 सितंबर पेपर 1 पे कहीं कुछ नहीं है, पेपर 2 कहीं कुछ नहीं, पेपर 3 पे आरोप लगे दोस्तों, जो भी 10-20 क्वेश्चन से या जो भी स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रखा है, क्या इन सब चीजों की सत्यता है तो ये तो हमें नहीं पता। बाकी ये जो भी है, आरोप लगना आरोप सिद्ध होना दोनों दो चीज है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और जो सारा कुछ है, सारा मामला फर्जीवाड़ा धन उगाही का है। तो ये सारी चीजें हैं और अभी तक पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और अपना मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्टेटस रिपोर्ट गया है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। लगभग 3,04,694 लोगों ने इस एग्जाम को दिया था। बाकी 27-28 लोग या जो नेपाल चले गए, तो इनसे हमारी कोई भी हमारी जवाबदेही नहीं है, ना ही हमें इनसे इन सब चीजों से कोई मतलब है। अगर कोई नेपाल चले गए, कहीं भी चले गए, तो जहां जाना था, बाकी सब तो एग्जाम के सेंटर ही गए थे। और ये हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो गलत किया है, जिन्होंने गलत करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो ये रही पेपर 3 को लेकर जो आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी तक जो सीआईडी जो जांच कर रही, बहुत अच्छी जांच कर रही, कहीं भी जो है इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। सारा मामला फर्जीवाड़ा धन उगाही का है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो एक जिसको धमकाया जा रहा था, जो अरविंद कुमार है, गवाह बने, बहुत सारे लोग जो गवाह बने। ये सारी प्रक्रिया है, सीआईडी विस्तार से इन सब चीजों के बारे में बताएगी। जब ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगा तब आपको भी पता चलेगा। तो जो अरविंद कुमार को कैसे धमकाया गया था, संदीप त्रिपाठी, सारा कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया। वो खुद ही पीड़ित है, सारा कुछ वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें धमका कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, धन उगाही की जा रही थी और उनका एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और उन्होंने सीआईडी के समक्ष जो है सारा कुछ अपना जो है साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है। बाकी ये तो जांच का विषय, ये चल रहा है। तो सबके अपने अपने दावे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन सब चीजों में आपको बिल्कुल से भी नहीं पड़ना। और मैंने पहले भी कहा है कि 26 जो सुनवाई है, अपकमिंग सुनवाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर से कोर्ट पर नजर बना कर रखें, हाईकोर्ट पर नजर बनाएं। क्या कुछ होता है, बहस होती है तो स्टे हटने के चांसेस 90% है दोस्तों। और जितने भी हमारे भाई है, जरूर से आप कोट पैंट सिलवा ले, क्योंकि आपको फिर समय नहीं मिलेगा। हालांकि 26 वाली जो बहस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल से भी रेडी रहे, तैयार रहे, क्योंकि जो आजकल के जो टेलर भी है वो बहुत बिजी रहते हैं। तो आप जरूर से अब एक प्रयास करें, क्योंकि बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है। लगभग 6 माह हो चुके हैं, लगभग 6 माह पार हो गया है। तो अब तक सारी चीजें यही है। और जो मैंने बता दिया कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, संयुक्त स्नातक स्तरीय, इसका सीजीएल, अपने सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपना वाला मामला जो है अभी न्यायालय में है। तो आप सोचिए, जो मामला न्यायालय में है, तो फिर इन सब चीजों पे, इसलिए मैंने बताया ना, ये अखबार वाले फिरकी लेते हैं, उनके अपने शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ कर रखते हैं। तो इन सब चीजों से आपको परेशान नहीं होना है। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, संयुक्त स्नातक स्तरीय। जो भी स्नातक स्तरीय एग्जाम है वो प्री और मेंस के तहत होंगे, कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये रही मूल बातें। बाकी सीजीएल का मैंने बता ही दिया कि जो जांच है वो चल रही है। अनीस और विनय शाह की जो है तलाश कर रही है सीआईडी वाले। जरूर से जो भी होगा आपके समक्ष बहुत जल्द होगा। तो बिल्कुल से भी पैनिक ना हो, बहुत सारी चीजें हैं और सीआईडी बहुत अच्छा कार्य कर रही है दोस्तों।
तो सारा कुछ फर्जीवाड़ा धन उगाही का है। बाकी देखते आगे क्या कुछ होता है, कब तक इस पर फैसला आता है। 26 की जो सुनवाई है बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर नजर बनाकर रखे। बाकी जो लोग भी नए हैं हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, जय हिंद।